आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पैसे बांट रही है, बल्कि आज तो आपने ये कहा है कि इनको बांटने तो 10-10 हजार थे, 9,000 इनके नेता खा गए और 1,000 ही वोटर को आगे दिया है। इसके अलावा आपने कहा कि वोटर फ्रॉड हो रहा है, और वो भी नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां से अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी का कहना यह है कि यह इस बात का प्रमाण है कि अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार रहे हैं। देखिए, इसमें बड़े फैक्चुअल बात करके बात समझी जा सकती है। कोई कल्पना कर सकता है कि 15 दिन में किसी एक विधानसभा में 13,000 नए वोटर बनने के एप्लीकेशन आ जाएं? 13,000 मतलब 100, 150 लोग, मतलब लोग वोट बनवाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वोट पहली बार बनते हैं, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर 13,000 वोट बनने के एप्लीकेशन आ जाएं तो ये तो कुछ तो घपला दिखता है। फिर ये आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि भाई कहां से आ गए 13,000 लोग अचानक। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर चुनाव आयोग को भी ध्यान रखना चाहिए। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है। कहीं से कोई चीज गड़बड़ होती दिखे, कोई भी सामान्य आदमी होगा उसको भी लगेगा यार 15 दिन के अंदर 13,000 लोग अचानक नए वोट बनवा रहे हैं, ये क्या चक्कर है, कुछ तो फ्रॉड है। अच्छा, अब एक आज जिस बात बड़ा घमासान चला जिस पर, वो था पूर्वांचली वोटरों का मुद्दा। पूर्वांचली वोटर क्यों दिल्ली में इंपॉर्टेंट है? जस्ट एक फैक्ट है, 40 लाख के करीब पूर्वांचल से आए हुए लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं। ऑलमोस्ट 1/4 आबादी है दिल्ली की, 25% आबादी है लगभग दिल्ली की, इसलिए सब पार्टियों का उस पर इतना जोर है। वो कह रहे हैं आपने अपमान किया, आपने उनको फर्जी वोटर कहा। आप कहते हैं बीजेपी ने इनको बांग्लादेशी कहा, रोहिंग्या कहा। आपने सुना, सबने सुना कैसे जेपी नड्डा जी ने देश की संसद में खड़े होके पूर्वांचलियों का अपमान किया। बोले, मतलब उन्होंने कहा कि ये रोहिंग्या जैसे लोग हैं, इनके हम वोट कटवा रहे हैं। नड्डा जी ने क्या बोला था? सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि नड्डा जी ने किस तरह से पूर्वांचलियों का अपमान किया, उनको रोहिंग्या कह के। ये तो सारे देश ने देखा था। लेकिन जो असल मुद्दा है पूर्वांचलियों से जुड़ा हुआ, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है इस चुनाव में मनीष जी। पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा पर्व है छठ, और आप उनको छठ मनाते देख लें तो इतना खराब लगता है। जहरीली है हमारी यमुना, गंदे नाले से गंदी हो चुकी है। घाट पर जाते हैं, झाग के बीच में खड़ी होकर के महिलाएं अर्घ देती हैं सूरज को। 10 साल आपको हो गए, 10 साल केंद्र में मोदी जी को हो गए, यमुना साफ नहीं हुई। किससे पूछें? देखिए, 2015 में दिल्ली में केवल 100 घाट पे छठ मनाई जाती थी, अलग अलग पार्कों में भी, पूरी दिल्ली में। आज दिल्ली में जब छठ आती है तो हजारों हजार पार्क केजरीवाल जी की सरकार के दौरान और अब आतिशी जी की सरकार के दौरान ऐसे तैयार कर दिए गए हैं जहां छठ मनाते हैं लोग आके, और बहुत श्रद्धा से, बहुत शांति से और बहुत सुंदर व्यवस्था के तहत मनाते हैं। पूरा का पूरा सरकार 6-7 दिन केवल छठ मनवाती है पूरी दिल्ली में, बहुत शानदार तरीके से। लेकिन यमुना का आपने बात कही, यमुना ओवरऑल भी, छठ के लिए भी और ओवरऑल भी दिल्ली में साफ होनी चाहिए। केजरीवाल जी ने उस पर काम शुरू किया था और उसका पूरा काम ट्रैक पे है। इसमें टाइम लगा है, लेकिन केजरीवाल जी ने कहा है, खुद माना है कि ये ऐसे कामों में से है जिनको मैंने शुरू किया, पूरा करना चाहा, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, उसको मैं करके रहूंगा। जी मनीष जी, 2-3 सवाल। उन्होंने जुमला नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जुमला है, उन्होंने कहा ये काम है, अधूरा है, मैं करूंगा। जी पूछें, किनके पास है माइक? पूछिए, अपना नाम बताइए, पूछिए। सर, मेरा नाम राजश्री है और मेरा क्वेश्चन ये है कि आप आम आदमी पार्टी हमें 2100 रुपये देने का वादा करिए, ये 2100 रुपये आप लेके कहाँ से आ रहे हैं? ये तो टैक्स पेयर का पैसा है, ये तो मिडिल क्लास का पैसा है। आप ये पैसे नॉट जस्ट आप ये सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दे रहे हैं, आप ये पैसे पूरी दिल्ली में बांट रहे हैं। तो इससे टैक्स पेयर्स का क्या बेनिफिट है? 2100 रुपये आप महिलाओं के उसके एम्पावरमेंट के लिए लेके आए हैं, लेकिन वो तो होगा नहीं। ओके, बैठें। बस एक जवाब देने दीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। निश्चित रूप से टैक्स पेयर का पैसा है, और सरकारों पे टैक्स पेयर का पैसा खर्च करने के 2 ही तरीके हैं। एक तो डेवलपमेंट करती हैं सरकारें, स्कूल बनवाती हैं, अस्पताल बनवाती हैं, और शानदार अस्पताल स्कूल बनवा के खड़ा करती हैं, वो दिल्ली की सरकार कर ही रही है। लेकिन साथ साथ वेलफेयर स्कीम किसके लिए चलेगी? वेलफेयर स्कीम आम जनता के लिए चलेगी या वेलफेयर स्कीम सत्ता में बैठे लोगों के दोस्तों के लिए चलेगी?
हजारों हजार करोड़ की सब्सिडीज देके वेलफेयर स्कीम्स में उनको फायदा पहुंचाया जाएगा या आम जनता को फायदा पहुंचाया जाएगा? आप जिस एज में हैं बच्चे बेटा, उस एज में दिल्ली की बहुत सारी लड़कियां बड़ी हिम्मत से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती हैं। उनके पापा, उनके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते करते उसमें जिस तरह की किताबें खरीदनी पड़ेंगी, जिस तरह का खर्चा होगा, वो शायद हम अफोर्ड ना कर पाए। उस लड़की को हिम्मत मिलेगी अगर उसके हाथ में 2100 रुपये आएंगे। सबसे पहले तो वहीं से शुरू होगा। एक आम दिल्ली की महिला, उसके लिए 2100 रुपये बहुत मायने करेंगे। और वो अल्टीमेटली, अगर आप इकोनॉमिक्स को समझें, अल्टीमेटली वो पैसा जब दिल्ली की महिलाओं के हाथ में जाएगा तो वहां से किसी बड़े सेठ की बड़ी बिजनेस के एक्सपेंशन में नहीं जाएगा, बल्कि वो लोकल इकोनॉमी में खर्च होगा। लोकल इकोनॉमी जब ग्रो करती है तो जॉब्स बढ़ते हैं। ये दुनिया में दो ही तरह की इकोनॉमी है, बॉटम अप, ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन इकोनॉमी कहते हैं जी बड़े सेठों को पैसा दे दो, सब्सिडी देके उनको फायदा पहुंचा दो, वो फायदा धीरे 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 जनता तक पहुंचेगा। दूसरी इकोनॉमी बहुत सारी जगह सक्सेसफुल देखी गई कि जहां जनता को पैसा दो, जनता को पैसा मिलेगा, वो खर्च करेगी, लोकल इकोनॉमी में खर्च करेगी, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होती है तो जबरदस्त जॉब पैदा होते हैं। जी।